आपको बता दें बीजेपी दफ्तर के भीतर से वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन उनका जो बयान सामने आया वो भी आपको बता दें। मोदी की गारंटी पूरा करूंगा, सबसे पहली बात इन्होंने यही कही है। नेता चुने जाने पर आनंदित हूं। जो विधायक दल का नेता इन्हें चुना गया है सर्वसम्मति से, उससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की जो गारंटी है उसे पूरा करूंगा। विष्णुदेव साय की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो गारंटी दी गई है, खास करके बीजेपी के नेता के तौर पर मोदी की जो गारंटी है उसे वो छत्तीसगढ़ में पूरा करके दिखाएंगे। नेता चुने जाने पर आनंदित हूं क्योंकि किसी ने इनके नाम पर आपत्ति नहीं जताई। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया। विष्णुदेव की तरफ से क्या कहा गया, पहला रिएक्शन क्या सामने आया विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। इन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर्वसम्मति से इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बहुत बड़ा दिन इनके लिए, एक लंबा राजनीतिक सफर इनका रहा है। केंद्र में मंत्री रहे लेकिन पहली बार बतौर किसी राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। निश्चित रूप से सर्वसम्मति, कहीं नाराज हो गए? कहीं कोई नाराज नहीं है और नाराज होने का कोई कारण नहीं है। वरिष्ठ है, वर्षों काम किए हैं। भैया बधाई हो। देखिए, जब इस रेस में कई नाम शामिल थे तो ये भी कहा जा रहा था कि रमन सिंह अनुभवी हैं। 3 साल, आपको 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल बतौर राज्य सरकार को चलाने का अनुभव है इनके पास। लेकिन विष्णुदेव साय ये अनुभवी नेता, 3 दशक से भी लंबे वक्त का इनका राजनीतिक सफर रहा है। उनके बारे में कुछ खास तमाम बड़ी बातें लगातार जी न्यूज़ आपको दिखा भी रहा है। और इसी वजह से एक तरफ अगर किसी नए चेहरे को पहली बार मुख्यमंत्री चुना गया तो उसके पीछे की क्या वजह रही वो भी आप जान लीजिए। मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। इसके अलावा आपको बता दें ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी का दबदबा खास करके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है ओबीसी के बाद, उस कम्युनिटी से आते हैं। उसको भी साधने की कोशिश की गई है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक रहे हैं और सांसद भी कई बार चुने गए हैं। फिलहाल मौजूदा दौर में विधायक और अब मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और यही वजह है कि दशकों तक काम करने का इनाम भी इन्हें मिला है। पहले बार जब प्रधानमंत्री बतौर चुने गए थे नरेंद्र मोदी, तो मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे और अब जाकर के उन्हें मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ से ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तो पार्टी दफ्तर की तस्वीर है रायपुर की, जहां आज विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद ये नेता चुना जाना था और आज ऐलान कर दिया गया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। औपचारिकता अभी बाकी है लेकिन ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया कि विधायक दल का नेता इन्हें चुना गया है विष्णुदेव को। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जश्न है, खुशी का मौका है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से जश्न मनाते हुए। और रही बात, क्योंकि रमन सिंह भी जीत दर्ज करा करके पहुंचे एक बार फिर, लेकिन इस बार उन्हें ना मुख्यमंत्री के लिए चुन करके एक नया चेहरा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, भरोसा जताया गया है। उस पर भी कोई नाराजगी किसी की तरफ से भी नहीं, क्योंकि एक वरिष्ठ चेहरा, एक वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसी राज्य से आते हैं, जो समाज से आते हैं, जिस कल्याण के लिए, जिस हित के लिए कई कदम बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी, कई योजनाएं बीजेपी की तरफ से चलाई गई थी। और अब पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के लिए विष्णुदेव से अच्छा कुछ नहीं, इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। औपचारिकताएं बाकी रह रही हैं लेकिन ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। उसी की ये 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1106 नंबर में किराए से रहता। तो ये कब से घूम रहे हैं आप ऐसे? बहुत दिन से है। बहुत दिन से। बीजेपी के फैन हैं या कार्यकर्ता हैं? मैं होल टाइमर हूँ, कार्यकर्ता। बिहार में थे पहले, वहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ घर में ताला लग गया। यहाँ लड़का लड़की सब लोग यहीं पे है और यहाँ मुझे सबसे बढ़िया लगा। लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ तो बहुत हम बकवास, लेकिन यहाँ देख लिए कि मोर छत्तीसगढ़िया बड़ा बढ़िया। जय भारत, छत्तीसगढ़ मतारी की।
मेरा नाती, मेरा नतनी, पोता पोती छत्तीसगढ़ एम्स में पैदा हुआ। एम्स में यही पढ़ाई लिखाई है उसकी। घर में बनाए मर के घर में ताला लग गया और यहाँ पे लड़की लड़का सब परिवार यहीं पे है। तो बीजेपी के इतने बड़े फैन कैसे हैं आप? लग गया हमको, इन लोग का चर्चा मिला, मन मिला, सिद्धांत और नीति मिला तो हम जुड़ गए। अटल जी थे तब से, और जब दीपक छाप था, जनसंघ बोल के था, तब से पार्टी चल रहा हूँ। अभी तो जयप्रकाश नारायण का। तो चलिए, हर कोई अपने नजरिए से उस राज्य को बयां कर रहा है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे विकास के पथ पर विकसित होता चला जा रहा है, चल पड़ा है, और पूरा दारोमदार अब विष्णुदेव के कंधों पर है इस राज्य को चलाने का। परिवार की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि परिवार के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। उस राज्य से वो आते हैं जिस राज्य ने आज उन्हें बतौर मुख्यमंत्री चुना। विधायक दल का नेता चुने गए सर्वसम्मति से, और 3 दशक देने के बाद इस पार्टी में मुख्यमंत्री की कमान इन्हें मिली है। एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है और अपने ही सूबे में सेवा देने का मौका इन्हें मिला है। इससे अच्छी और बड़ी बात परिवार के लिए भी कुछ नहीं हो सकती। भावुक कर देने वाला पल भी है, खुशियां भी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है, और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी। कमोबेश वैसे ये समीकरण यहां बनते नजर आए जो अब से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बतौर चुना गया, और यहां भी वही होता नजर आया। किस तरीके से एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे नेता को मुख्यमंत्री बतौर बना दिया गया विष्णुदेव को।